हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने हैलो एल्केन और हैलो एरीन के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम हैलो एल्केन और हैलो एरीन को बनाएंगे। उसमें केवल एक प्रिपरेशन हुआ था जब हम एल्केनों से प्रिपरेशन करते हैं। अब एल्केनों के बाद एक महत्वपूर्ण प्रिपरेशन आता है, निर्माण आता है, जब हम एल्कीनों से निर्माण करते हैं हैलो एल्केन का। उसके बारे में मैं आपको एक अभिक्रिया दिखाऊं। जैसे ये एल्कीन है। एल्कीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हो गया हाइड्रोजन होगा और उसके साथ कोई हैलोजन होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे HCl लेते हैं तो चूंकि हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन और हैलोजन में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ खिंचा हुआ होता है। ऐसे में यदि बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से टूटता है। ऐसी कंडीशन में ये जो हाइड्रोजन होता है वो पार्शियल ये पॉजिटिव हो जाता है। पार्शियलिटी तो पहले से रहती है, लेकिन बॉन्ड के टूटते ही हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है और क्लोरीन कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ऐसे संदर्भ में अब ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी होती है और ये डिफिशियंसी वाला ग्रुप वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है या जहाँ से उसे इलेक्ट्रॉन पेयर मिलने को होते हैं। ऐसे में चूंकि ये डबल बॉन्ड है तो निश्चित रूप से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा है। ऐसे में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन या तो इस कार्बन से या तो इस कार्बन से जुड़ जाता है। क्योंकि दोनों कार्बन सेम है, यहाँ पे दोनों कार्बन में कोई अंतर नहीं है। और जो ही ये हाइड्रोजन किसी एक कार्बन से जुड़ेगा इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके, दूसरा कार्बन कार्बोनियम आयन के रूप में हो जाएगा, यानी दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सपोज करिए कि इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ऐसे में ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और जब बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे और इस कार्बन से ये जुड़ जाएगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ऐसे कंडीशन में यह बन जाता है हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर ये कमी आ गई। यहाँ पे अब जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया और इस तरह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी ये कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, या इसी को हम कार्बोकेटायन भी कहते हैं क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब जरा सा देखिए, जब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो निश्चित रूप से ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे में ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ले करके क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की इफिशियंसी है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी है। अच्छा, फर्दर इसका मतलब है कि ये यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ पे हैलोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो ऑलरेडी कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए थे। अब जरा सा देखिए, ये हैलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि ये एल्केन है जिस पे एक हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित है। यहाँ पे एक
हैलोजन लगा हुआ है। या सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब चूंकि ये रिएक्शन वास्तव में योग का रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। क्यों एडिशन रिएक्शन है? क्योंकि इस एल्कीन से ये जो हाइड्रोजन हैलाइड था, हाइड्रोजन हैलाइड था, इसका योग हुआ। कैसा रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन है। क्यों एडिशन रिएक्शन है? क्योंकि पहले स्टेप में यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा था और दूसरे स्टेप में क्लोरीन जुड़ गया, यानी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन दोनों ऐड हो गया। इसका मतलब था कि ये सबस्ट्रेट और ये जेंट आपस में ऐड कर गए। तो एडिशन रिएक्शन के तहत ये एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करके हैलो एल्केन का फॉर्मेशन किया, एथिल क्लोराइड, या इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, चूंकि ये एल्कीन सिमेट्रिकल थी, इसके दोनों कार्बन एक जैसे थे, हाइड्रोजन हैलाइड को हमने जोड़ा, आसानी से इसमें योग की अभिक्रिया हो गई। लेकिन अगर यहीं पे, चूंकि ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, ये सिमेट्रिकल ये एल्कीन है, तो यहाँ पे तो आसानी से जुड़ सकता है, कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन यहीं पे अगर एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो, जैसे दोनों समान नहीं है, वैसे अगर ये दोनों कार्बन भी समान ना हो, तो वहाँ पे फिर मार्कानिकॉफ का रूल फॉलो होता है। अभी मैं मार्कानिकॉफ के रूल के बारे में बताता हूँ कि मार्कानिकॉफ का रूल क्या है, और उस कंडीशन में यही एल्कीन से होने वाला रिएक्शन में क्या अंतर आता है। जरा सा देखिए, अब हम जो एल्कीन लिखने जा रहे हैं, ये एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं होगी। यहां भी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है, एक मेथिल ग्रुप लगा है, इस कार्बन से दोनों हाइड्रोजन लगे हैं। इसका मतलब है कि ये एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों कार्बन इसके सेम नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं और ये बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव होता है, तो यहाँ पे अब मार्कानिकॉफ का रूल फॉलो होगा। मार्कानिकॉफ के रूल के अनुसार क्या होता है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन दोज कार्बन दैट हैविंग हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन या इसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। अगर इन दोनों कार्बनों में देखें, इन दोनों कार्बनों में देखें तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस कार्बन पे केवल 1 हाइड्रोजन और एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो मार्कानिकॉफ के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ऐसी कंडीशन में अब जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो निगेटिव है वो इसके साथ आएगा, यानी ये योग तो यहाँ पे हुआ, एडिशन यहाँ पे भी हुआ, लेकिन एडिशन मार्कानिकॉफ के रूल के अनुसार हुआ। तो क्या हो गया, ये CH3 था, यहाँ पे इस कार्बन के साथ Cl लग गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। अब एक्चुअली इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 CH Cl और CH3,
एक्चुअली 1 2 3। अब ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। क्या है ये? 2 क्लोरोप्रोपेन। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान देना होगा कि जब भी एडिशन रिएक्शन आप एल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का कराएंगे तो वहाँ पे मार्कानिकॉफ के रूल को फॉलो करेंगे। मार्कानिकॉफ का रूल, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। कभी कभी मार्कानिकॉफ के रूल को आप इससे उल्टा भी कह सकते हैं, जैसे निगेटिव पार्ट वहाँ पे जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। यानी जब इस तरह की अनसिमेट्रिकल की केस आती है, यानी ये क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। एक्चुअली ये क्या है? एल्कीन है, और ये क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। तो इस बात का हमेशा ध्यान देंगे, जब आप एल्कीन से इसका प्रिपरेशन करा रहे होंगे तो अब देखिए जरा सा, ऐसे अगर ऐसी कंडीशन है तो यहाँ पे क्या बना है? अब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि सेकेंड नंबर के कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है। अच्छा, इस प्रिपरेशन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिपरेशन आता है, जब हम एल्कोहल से प्रिपरेशन कराते हैं। इस प्रिपरेशन में आपने देखा, या आप दे सकते हैं कि वहाँ पे आप सबसे पहले क्या दिए थे? सबसे पहले आपने दिया था एल्केनो से पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे इसको क्या लिखेंगे? एल्कीनो से, यानी फ्रॉम एल्कीन, यानी फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं आपने दिखा दिया। अब जो नेक्स्ट हमारे सिलेबस में प्रिपरेशन है वो एल्कोहल से प्रिपरेशन है, और वो भी प्रिपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हेलो एल्केन कंपाउंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत सारे कंपाउंडों का निर्माण होता है। इनको बनाने के लिए हम एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल हमारे लिए बहुत ही ईजी है। जब हम एल्कोहल को ये आसानी से बना सकते हैं तो उसी से ये रिएक्शन करा के हम हेलो एल्कीन को भी बना सकते हैं, एल्कोहल को प्राप्त एल्कोहल के द्वारा। यानी जो हमारा तीसरा प्रिपरेशन है, अब वो तीसरा प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल। यानी एल्कोहल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन्स को। ये तीसरा थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से जो होने वाले रिएक्शन है, होने वाले तो बहुत सारे रिएक्शन हैं, क्योंकि आप फास्फोरस के हैलाइड से भी रिएक्शन करके एल्कोहल से हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन के हैलाइडों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा थायनिल क्लोराइड का प्रयोग करके, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, थायनिल क्लोराइड का उपयोग करके जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उस प्रिपरेशन में दोनों जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों गैस अवस्था में होते हैं, आसानी से वो उड़ जाते हैं। ऐसे में एकदम शुद्ध हेलो एल्केन हमको प्राप्त होता है। उस रिएक्शन को
हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे। वैसे तो इसमें कई रिएक्शन हमको आपको बताना है, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन हम दिखा रहे हैं एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से। एल्कोहल, सपोज करिए आपने एथिल एल्कोहल लिया है, तो ये एथिल ग्रुप हो गया CH3CH2 और इसके साथ आपने OH लिया। इसका रिएक्शन आपने करा दिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से। अब जरा सा देखिए, पहली बात तो एक एल्किल हैलाइड इसमें बनता है, दूसरा HCl बनता है, और तीसरा ये SO2 का फॉर्मेशन होता है। यानी क्या क्या बन गया? एक तो बन गया CH3CH2Cl, एक दूसरा क्या बन गया HCl, दूसरा क्या बन गया SO2। अब देखिए ये दोनों आसानी से जब एलिमिनेट हो जाते हैं तो इससे क्या हमको प्राप्त हो गया? हैलो एल्केन बन गया। है क्या? ये एल्कोहल था, एल्कोहल का आपने, एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल था? एथिल एल्कोहल था। इसका रिएक्शन आपने किससे कराया? थायोनिल क्लोराइड से। वही थायोनिल क्लोराइड जिसको आप ऐसे भी कभी कभी आप लिखे हुए पाते हैं कि ऐसे लिखा हुआ होता है, दोनों तरफ क्लोरीन लगा हुआ होता है, या फिर ऐसे लिखा होता है SOCl2 लिखा हुआ होता है। शार्ट में आप SOCl2 लिखते हैं। इसको इस तरह से बांड भी आप दिखा सकते हैं, इस तरह से बांड भी दिखा सकते हैं। यही थायोनिल क्लोराइड है जो एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद बच्चों, इस रिएक्शन के बाद हम एल्कोहल से होने वाले अन्य रिएक्शनों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे फास्फोरस के जो हैलाइड हैं, फास्फोरस के हैलाइड का मतलब जैसे PCl3 है या PCl5 है, जब हम इसका रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं, जब हम इनके रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 के प्रेजेंसशिप में रिएक्शन को कराते हैं। जैसे एथिल एल्कोहल आपने लिया CH3CH2OH, इसका रिएक्शन आपने करा दिया, सपोज करिए PCl3 से, PCl3। अब अगर PCl3 से रिएक्शन हुआ है 3 अमाउंट में, सपोज करिए कि आपने एल्कोहल का अमाउंट 3 अमाउंट में लिया है, चूंकि इसमें जो एल्किल हैलाइड बनता है अब ये 3 अमाउंट में OH फास्फोरस के साथ जुड़ जाएगा और ये तीनों हैलाइड तीनों एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? 3 अमाउंट में CH3CH2Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस POH का थ्राइस, या
P3O3PO4, ए O3PO3, O3H3PO3, H3PO3। ये प्रोडक्ट बन जाता है, यानी ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारा हैलो एल्केन का बना, हैलो एल्केन। रिएक्शन किसके साथ हुआ था? एल्कोहल के साथ हुआ था, और फास्फोरस की क्लोराइड थी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब इस ट्राइक्लोराइड के अलावा हम PCl5 से भी इस रिएक्शन को करा सकते हैं। जैसे हमने PCl3 के साथ रिएक्शन कराया है, वैसे हम PCl5 के साथ भी इस रिएक्शन को करा सकते हैं। उस रिएक्शन को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहां पे हम एल्कोहल को ही लेंगे, एल्कोहल के साथ अब हम PCl5 को लेंगे। इस H को हमने ऐसे लिख दिया। ये PCl5 है। क्योंकि पीछे आपने ये HCl का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो फास्फोरस की दो वैलेंसी खाली हुई और ऑक्सीजन की दो वैलेंसी खाली हुई, ये एक दूसरे से ऐड कर जाएंगे। ऐसे में जो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा CH3CH2Cl प्लस HCl। ये जो HCl बना है, और बचा क्या? POCl3, या शॉर्ट में इसको आप ऐसे लिखते हैं, POCl3 लिखते हैं। रिएक्शन किससे हुआ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ। बना क्या? वही हैलो एल्केन बना। अब आपने देख लिया कि एल्कोहल से थाइनिल क्लोराइड से रिएक्शन होकर के क्या बनता है, फास्फोरस के हैलाइडों से रिएक्शन होकर के क्या होता है। उसके अलावा अगर हम हैलोजन के किसी हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो इस अभिक्रिया में जिंक क्लोराइड की आवश्यकता पड़ती है। अब उस रिएक्शन को आप जरा सा देख लीजिए। क्योंकि एल्कोहल में आप एथिल एल्कोहल ले रहे हैं, फिर एक बार आप एथिल एल्कोहल ले लीजिए, CH3CH2OH प्लस आपने HCl का प्रयोग किया, यहां पे हाइड्रोजन हैलाइड का प्रयोग किया। किसके प्रेजेंटशिप में? जिंक क्लोराइड ZnCl2 के प्रेजेंटशिप में।
क्योंकि ये ZnCl2 आसानी से इस HCl को तोड़ देगा। अब परिणाम क्या हो जाएगा? परिणाम ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन से ये जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये बन जाएगा CH3CH2Cl और प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। ये भी हैलो एल्केन, हैलो एल्केन का प्रिपरेशन हुआ, यानी एल्कोहल का आपने रिएक्शन कराया किसके साथ? हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, या HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जिंक क्लोराइड के प्रेजेंटशिप में आपने रिएक्शन कराया। इसके अलावा सोडियम ब्रोमाइड H2SO4 के साथ भी ये रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को भी आप जरा सा देख लीजिए। यानी एल्कोहल CH3CH2OH का रिएक्शन आप सोडियम ब्रोमाइड NaBr H2SO4 H2, यही H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ऐसी कंडीशन में अब देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट यहां पे बन जाते हैं। पहली बात तो ये कि ये ब्रोमीन इस एल्कीन ग्रुप के साथ जुड़ करके हैलो एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। साथ साथ ये बांड अगर यहाँ से टूट गया, ये बांड अगर यहाँ से टूट गया और ये बांड अगर यहाँ से टूट गया तो आप जरा सा सोचिए, ये निगेटिव पार्ट होगा, ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये निगेटिव पार्ट होगा, ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये निगेटिव पार्ट होगा। अब जरा सा देखिए कि इस OH के साथ अगर ये H जुड़ेगा तो H2O बना देगा, ये Na इस पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा और ये ब्रोमीन इस पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो इस पॉजिटिव पार्ट से जुड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में इसके जो प्रोडक्ट हो जाएंगे वो CH3CH2Br, पहला जो हमारा टारगेट था, हैलो एल्केन का फॉर्मेशन, ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन, हैलो एल्केन। उसके अलावा क्या प्रोडक्ट हुआ? H2O। H2O कहाँ से बना? ये OH और ये H, H2O बन गया और प्लस NaOSO4H का फॉर्मेशन हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ के प्रेजेंस के थ्रू हुआ। किसके प्रेजेंसिप में? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंसिप में। और किसके साथ हुआ? एल्कोहल के साथ हुआ। यानी ये भी एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसके तहत हम हैलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हैलो एल्केन से सिर्फ एक रिएक्शन और बचता है जिससे इसका प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, हैलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, और वो रिएक्शन है बाय एक्सचेंज ऑफ हैलोजन। यानी हैलो एल्केन ऑलरेडी होगा, जैसे ये ब्रोमीन है, हम ब्रोमीन को हटा के यहाँ पे
कोई दूसरा हैलाइड लाना चाहते हैं, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं बाई एक्सचेंज मेथड, यानी जब हम एक्सचेंज करते हैं हैलोजनों को। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन आता है एक्सचेंज का, जब हम किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करा देते हैं। यानी तीसरे के बाद ये चौथा प्रिपरेशन है। अभी तक तो ये जो सभी रिएक्शन थे वो तीसरे प्रिपरेशन में थे, अब चौथा प्रिपरेशन आपका है बाय एक्सचेंज मेथड। बाय एक्सचेंज मेथड, एक्सचेंज किसका होना है? अगर हम एल्किल ग्रुप लिए हैं, सपोज करिए CH3 CH2, यहाँ पे यक्स लिए हैं, यक्स में कोई भी हो सकता है, X = फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ज़्यादातर ये रिएक्शन आयोडीन के द्वारा ही रिप्लेसमेंट होता है, इसलिए सबसे कॉमन रिएक्शन तो है कि इस हैलोजन की जगह पे हम क्लोरीन और फ्लोरीन को रखें, क्योंकि ये कॉमन, अरे क्लोरीन और ब्रोमीन को रखें क्योंकि इनके रिएक्शन कॉमन होते हैं। वहीं फ्लोरीन और आयोडीन के रिएक्शन कॉमन हैलोजन के रिएक्शन नहीं होते हैं। ये फास्ट रिएक्शन करता है, एक्सप्लोसिव होता है, ये रिवर्स रिएक्शन देता है। इसलिए अगर कॉमन हैलोजन की बात होती है तो हम क्लोरीन और ब्रोमीन का ही रिएक्शन दिखाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हम यहाँ पे हैलोजन की जगह पे ब्रोमीन को रखे हैं और इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, NaI से कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये NaBr अलग हो जाता है और ये आयोडाइड इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरह से CH3I और प्लस NaBr का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि ये एल्किल 2 कार्बन की चेन है तो CH3 CH2I का फॉर्मेशन यानी हैलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चों, हैलो एल्केन के सभी प्रिपरेशन जो आपके पाठ्यक्रम में है, क्योंकि इसके प्रिपरेशन के तो इतनी विधियां हैं, इतने रिएक्शन हैं कि हम बहुत समय इस पे हमको देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो 4 निर्धारित रिएक्शन थे जिनसे हमको प्रिपेयर करना था, उनके रिएक्शन हम दिखा चुके हैं। अब बकिया रिएक्शन को हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, लेकिन बकिया बोर्ड के दृष्टिकोण से उसे पढ़ने का कोई बहुत औचित्य नहीं है। अब अगले क्लास में हम लोग हैलो एरीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। धन्यवाद।